नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आसिफ विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है 17 अगस्त से। दोस्तों, और भी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो, जैसे IAS, PCS, UP, TPSC, SSC, रेलवे पुलिस एंड अदर एग्जाम में भी आप लोग लगे हुए हैं। तो ये हमारा जो सेशन है बहुविकल्पी क्वेश्चनों का और सिर्फ केवल ओनली टोटल MCQs आपके 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे दोस्तों। तो आज आपको हम कराएंगे भारत के भूगोल का, भारत का भौतिक प्रदेश से संबंधित जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन बन रहे होंगे वो सारे पार्ट्स 1 में क्लियर होंगे और जो क्वेश्चन बचेंगे वो पार्ट 2 में हम लोग क्लियर करेंगे। बात करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो पहला ऑप्शन है नर्मदा घाटी, दूसरा ऑप्शन है दामोदर घाटी, तीसरा ऑप्शन है सोन नदी घाटी और चौथा है संपूर्ण दक्षिण भारत में। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है और जल्दी से बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। दोस्तों, सभी लोग जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करिए और बताइए कि आपका आंसर कैसा जा रहा है और कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इसमें क्वेश्चन सही होगा। तो दोस्तों, इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बी नंबर, इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बी नंबर। ठीक है, और मैं बात करूंगा कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहां पर पाई जाती है और दामोदर घाटी कहां पर स्थित है। तो एक बार आप लोग तो मेरे मैप पर विशेष ध्यान दीजिए और ये है मेरा मैप भारत का, दक्षिण भारत का। यहाँ पर आपका जो है ये पश्चिम बंगाल पड़ता है और पश्चिम बंगाल के इस हिस्से पर दामोदर घाटी है और दामोदर घाटी क्रम में ये सभी जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं जो ओनली केवल बिटुमन्स कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके पास काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरा ऑप्शन है आपका पीर पंजाल श्रेणी, तीसरा ऑप्शन है आपका जास्कर श्रेणी और चौथा ऑप्शन लद्दाख श्रेणी। तो कुल मिलाकर ये 4 ऑप्शन है और बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है, अपने आंसर की पुष्टि करिए सभी लोग और बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही गया। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है वो श्रेणी, वो कौन सी श्रेणी है। तो दोस्तों, इसमें बात करूंगा ट्रांस हिमालय में केवल एक पर्वत श्रेणी स्थित नहीं है, वो है पीर पंजाल श्रेणी। कौन है? पीर पंजाल श्रेणी, ये स्थित नहीं है ट्रांस हिमालय में। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। आपको एक मैप बना दूं मैं और मैप के सहारे आपको मैं जो है एक क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर का ये चित्र है और ये भाग में आपका काराकोरम है, ठीक है, ये भाग में आपका लद्दाख है और ये भाग में आपका जास्कर है और ये भाग में आपका कैलाश है। कुल मिलाकर पीर पंजाल की श्रेणी इस हिस्से पर प्राप्त होती है। इस वजह से ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है और ये ट्रांस हिमालय ऐसे स्थित है। इस तरह से इस ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांस हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी नहीं स्थित है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है गारो खासी जयंतियाँ किस राज्य पर स्थित हैं। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है मिजोरम, तीसरा ऑप्शन है मेघालय और चौथा ऑप्शन है मणिपुर। तो कुल 4 ऑप्शन है और बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा सी नंबर, मेघालय। मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ स्थित हैं, ये एक प्रकार की पहाड़ी हैं। तो देखो, आपको मैं बनाऊंगा, ये मेघालय है, ये मेघालय है। यह मेघालय में यहाँ पर आपका गारो है, यहाँ पर आपका गारो है, यहाँ पर आपका खासी है और यहाँ पर आपका दोस्तों जयंतियाँ हैं। क्या है? जयंतियाँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 3 जो है यहाँ की पहाड़ियाँ हैं जो मेघालय राज्य में ये स्थित हैं और इसी में मासिन राम दोस्तों स्थित है। मासिन राम का नाम सुना होगा आप लोगों ने खूब, मासिन राम। और मासिन राम में सबसे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो वर्षा वाला स्थान है मासिन राम, जो खासी में स्थित है। चौथे क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि नीलगिरी
और अन्नामलाई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? कौन सा दर्रा स्थित है? ठीक है, कौन सा दर्रा स्थित है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है पालघाट दर्रा, दूसरा ऑप्शन है थालघाट दर्रा, तीसरा ऑप्शन है भोरघाट दर्रा, चौथा ऑप्शन है सनकुट्टा दर्रा। ये 4 ऑप्शन है और बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। अपने आंसर की पुष्टि करिए और बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कि इसमें जो ऑप्शन सही है वो ए नंबर सही है, पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है। 5वां क्वेश्चन आपको बताऊंगा। 5वां क्वेश्चन कह रहा कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है मिकिर पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन है लुसाई पहाड़ी, तीसरा ऑप्शन है बाबा बूदन की पहाड़ी और चौथा है मिजो पहाड़ी। कुल मिलाकर ये 4 है ऑप्शन और जल्दी से बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है? दोस्तों, आपने पूर्वांचल की पहाड़ी पढ़ी होंगी। यदि अच्छे से पूर्वांचल की पहाड़ी पढ़ी होंगी तो आप उसका सही आंसर दे पाओगे इस क्वेश्चन का। तो मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सी नंबर ऑप्शन सही होगा, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ सही होगा। ये पूर्वांचल में, ये पूर्वांचल में और ये पूर्वांचल में, कुल मिलाकर ये 3 पूर्वांचल में हैं। और बाबा बूदन की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको मिलेगी कर्नाटक राज्य में। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत का निम्नलिखित में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों? पहला ऑप्शन है अनाईमुड़ी, दूसरा ऑप्शन है दोदा बेट्टा, तीसरा ऑप्शन है महाबलेश्वर, चौथा ऑप्शन है महेंद्रगिरी। तो इस प्रकार से आपके 4 ऑप्शन हैं और बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है दोस्तों? जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सही होगा अनाईमुड़ी। इसमें सही होगा अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और सेकंड नंबर में है दोदा बेट्टा, ये फर्स्ट में है। ये फर्स्ट में है, दोदा बेट्टा सेकंड में है। ये अन्नामलाई की पर्वत चोटी है और ये नीलगिरी की पर्वत चोटी है दोदा बेट्टा। इस प्रकार से ऑप्शन जो सही होगा दोस्तों वो होगा अनाईमुड़ी। 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में नहीं स्थित है? तो पहला ऑप्शन है आपका इलायची पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ी, तीसरा ऑप्शन है पालकोंडा पहाड़ी और चौथा ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ी। तो कुल मिला के ये 4 ऑप्शन हैं और बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। अपने आंसर की पुष्टि करो सभी लोग जल्दी से। सभी लोग जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे बात करूंगा, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी। ये पूर्वी घाट पर्वत की एक पूर्वी घाट है, उसका पर्वत है पालकोंडा, जो पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पालकोंडा की जो पहाड़ियाँ हैं वो पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। इलायची पश्चिमी घाट का हिस्सा है, नीलगिरी पश्चिमी घाट का हिस्सा है और अन्नामलाई पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पहला ऑप्शन है सतपुड़ा, दूसरा है विंध्याचल, तीसरा है अरावली पर्वत और चौथा है हिमालय पर्वत। जल्दी से बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों का। जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ। दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही जा रहा है। इसमें सी नंबर ऑप्शन सही होगा, अरावली पर्वत। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली, जो मानव जीवन से भी ज़्यादा पुरानी श्रृंखला है। ये अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली। और अरावली दोस्तों जो है आपको पता है कि यहाँ पर राजस्थान है और इस राजस्थान के इस रेंज से ऐसे करके ये पर्वत फैला हुआ है। यह हिस्सा गुजरात में भी पड़ता है, राजस्थान में भी पड़ता है, दिल्ली में भी पड़ता है और इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ
9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे सूखा पठार कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है मैकाल पठार, दूसरा ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, तीसरा ऑप्शन है मैसूर का पठार और चौथा ऑप्शन है मालवा का पठार। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है। तो दोस्तों आप अपना आंसर इसमें दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत का सबसे सूखा पठार, इसका हमें कमेंट में आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सॉरी ऑप्शन नहीं, किसमें कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऐसा पठार है जो सूखा पठार के नाम से जाना जाता है, ये आप लोग कमेंट में हमें करके इसको सेंड करना, ठीक है सभी लोग। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बृहद हिमालय का सबसे ऊंचा भाग किस देश में स्थित है? बृहद हिमालय जिसे ग्रेटर हिमालय कहा जाता है और ये किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन भारत में, दूसरा ऑप्शन नेपाल में, तीसरा ऑप्शन चाइना में और चौथा ऑप्शन भूटान में। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों मैं बताऊंगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें होगा बी नंबर ऑप्शन, नेपाल। बृहद हिमालय का सबसे ऊंचा भाग नेपाल में स्थित है, इसलिए नेपाल में सर्वाधिक चोटियां स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां, जिसमें माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी इसी में स्थित है, इसी में स्थित है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट दोस्तों ये है नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। और कितनी ऊंचाई है? तो इसमें हाइट आप लोग लिख लेना, इस समय वर्तमान में 2850 मीटर है, ठीक है, सॉरी 8850 मीटर है। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है, पहला ऑप्शन है विंध्याचल, ताप्ती, नर्मदा, सतपुड़ा, फिर है नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती, विंध्याचल, तीसरा है विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती और चौथा है विंध्याचल, सतपुड़ा, नर्मदा और ताप्ती। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, इसको उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ की तरफ सेट करनी है। तो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अपने आंसर की पुष्टि करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि मैपिंग अच्छी की है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब देना ना भूलें, जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दें। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सही होगा सी नंबर, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों सी नंबर ऑप्शन सही होगा और सी आर नंबर ऑप्शन में मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ये आपका ये भारत है, ठीक है, और ये आपका क्या कहते हैं राजस्थान है। तो यहाँ जो फैला हुआ है ये विंध्याचल फैला है, यहाँ नर्मदा आके गिरती है, यहाँ फिर सतपुड़ा है और फिर यहाँ के ताप्ती गिरती है। तो इस प्रकार से ये 4 ऐसे मैप में बने हुए दृश्य हैं, आप लोग मैप उठाकर देख लीजिए, इसी तरह से सेट किया गया है। तो ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? तो पहला ऑप्शन है लघु हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है शिवालिक हिमालय और चौथा है ट्रांस हिमालय। इस प्रकार से 4 हिमालय हैं और बताइए कि किस हिमालय पर धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। तो अपने आंसर की पुष्टि करो और सभी लोग बताओ कि कौन सा आंसर आपका सही जा रहा है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सी नंबर ऑप्शन सही होगा, लघु हिमालय। लघु हिमालय धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी इसी हिमालय का हिस्सा है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्तमान में किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है सक्सगाम, दूसरा ऑप्शन है सियाचिन, तीसरा है उत्तरी ध्रुव और चौथा है अंटार्कटिका। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। दोस्तों आपका सही आंसर कौन सा जा रहा है, जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सही होगा बी सियाचिन। सियाचिन जो है वर्तमान समय में सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि केटू गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है। पहला ऑप्शन है काराकोरम श्रेणी, दूसरा है लद्दाख श्रेणी, तीसरा है कैलाश श्रेणी और चौथा है जास्कर श्रेणी। तो इस प्रकार से 4 श्रेणियाँ हैं और जल्दी से बताइए कि 4 श्रेणियों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो केटू गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है, सभी लोग अपना आंसर दें। जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही हो रहा है। और अंत में इस सेशन को समाप्त होने पर कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो, तो हम भी तो देखें आपका कितना बेस्ट स्कोर जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताऊंगा केटू गाडविन ऑस्टिन किस श्रेणी पर स्थित है, तो ऑप्शन ए नंबर सही होगा, काराकोरम श्रेणी पर। क्योंकि आप लोग मैप बना लीजिए, मैप बनाएंगे तभी अच्छा रहेगा। और ये है काराकोरम रेंज, और इसी काराकोरम रेंज में यहाँ पर केटू स्थित है, यहाँ पर केटू स्थित है दोस्तों। और इसकी काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है केटू गाडविन ऑस्टिन की 86 मीटर। और आपको पता होगा केटू गाडविन ऑस्टिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी दूसरे स्थान पर आती है, दुनिया की सबसे दूसरे स्थान पर चोटी है, पहली माउंट एवरेस्ट है। यदि भारत की दृष्टि से देखें तो केटू गाडविन भारत का सबसे ऊंची चोटी है। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दंडकारण्य प्रदेश कहाँ स्थित है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और छत्तीसगढ़, चौथा है पश्चिम बंगाल और झारखंड। कुल मिला के 4 ऑप्शन है। जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है दोस्तों। फिर मैं बताऊंगा आपको कि मेरा आंसर कौन सा सही गया और अपने आंसर की सही पुष्टि करें। तो मैं बताऊंगा आपको कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सही होगा सी नंबर, जिसका सी सही है, बिल्कुल सी सही ऑप्शन है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैला है दंडकारण्य का प्रदेश। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन किस पर्वत श्रेणी में होता है। बहुत बेस्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, कई बार एग्जाम में आया है, दोहरा के एग्जाम में आता ही रहता है क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है पालनी की पहाड़ियाँ, दूसरा पारनास की पहाड़ियाँ, तीसरा है नीलगिरी की पहाड़ी और चौथा है महेंद्रगिरी की पहाड़ी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। जल्दी से बताइए कि अपने आंसर की कौन पुष्टि करिए और बताइए कि आपको कौन सा आंसर सही जा रहा है। जल्दी से बताइए सभी लोग। तो मैं बताऊंगा आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, सी सही होगा, नीलगिरी की पहाड़ी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग जो है ये मैप आपका बन गया और इस मैप में यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी है। इस प्रकार से यहाँ मिलन होता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का, यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है दोस्तों। इस प्रकार से पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी पहाड़ी में होता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरावली पर्वत श्रृंखला कितने राज्यों में अवस्थित है। तो दोस्तों देखिए, पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, दूसरा ऑप्शन गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, तीसरा ऑप्शन राजस्थान, दिल्ली और गुजरात और चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। 4 ऑप्शन है और अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा, मैंने अभी आपको बताया था गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में पूरा फैला हुआ ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, और अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुमाऊं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है। तो पहला ऑप्शन है सिंधु और सतलुज, दूसरा है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, तीसरा है सतलुज और काली नदी और चौथा है काली नदी और तीस्ता नदी। 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में बताइए कि आपका ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है। दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में। तो दोस्तों मैं बात करूंगा कि ये कुमाऊं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है, तो इसका भी ऑप्शन सी सही है। सतलुज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। आगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं।
भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? कई बार क्वेश्चन आया है पेपर में। पहला ऑप्शन है मालवा का पठार, दूसरा ऑप्शन है शिलांग का पठार, तीसरा ऑप्शन है दक्कन का पठार और चौथा ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार। ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है, कौन सा आंसर सही जा रहा है। दोस्तों जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि आपका कौन सा आंसर सही हुआ। तो दोस्तों रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो मैं बताऊंगा इसमें डी नंबर ऑप्शन सही है, छोटा नागपुर का पठार को रूर प्रदेश, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार खनिज दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट पठार है भारत का, छोटा नागपुर का पठार। और ये फैला हुआ है पूरा झारखंड, उत्तर का पश्चिम बंगाल, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद मध्य प्रदेश, इस प्रकार से बिहार, इन क्षेत्रों को मिलाकर ये पूरा छोटा नागपुर का पठार फैला है। 20 नंबर क्वेश्चन, किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है? किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है? दोस्तों पहला है मैकाल पर्वत, दूसरा है नंगा पर्वत, तीसरा है सतपुड़ा पर्वत और चौथा है अरावली पर्वत। 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही होगा। जल्दी से बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसका कौन सा आंसर सही जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन सी जा रहा है, सी आ रहा है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत सबसे ऊंची चोटी जो है किस श्रृंखला की है? धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला ऑप्शन केटू गार्डविन ऑस्टिन, दूसरा ऑप्शन कंचनजंगा, तीसरा नंदा देवी और चौथा गुरु शिखर। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से बताइए, अपने आंसर की पुष्टि करिए, बताइए कि इसमें आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। दोस्तों कौन सा सही जा रहा है आंसर? तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें जो है थर्ड जो हाईएस्ट पीक है इंडिया की वो कौन सी है। तो दोस्तों इसमें है ऑप्शन सी नंदा देवी। देखिए सी सही हो रहा है, नंदा देवी हमने सी ही सेट कर लिया है। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। पहली कौन सी है? ये पहली है, ये आपकी दूसरी है और ये आपकी तीसरी है। इस प्रकार से तीनों चोटियों के बारे में पता हो गया। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन, भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वो है कंचनजंगा, जो थर्ड हाईएस्ट पीक है वो है नंदा देवी। ठीक है, इस प्रकार से किस नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और निम्नलिखित में कौन नेपाल में पर्वत चोटी स्थित नहीं है? पहला ऑप्शन माउंट एवरेस्ट, दूसरा है धौलागिरी, तीसरा है मकालू और चौथा है कंचनजंगा। तो कुल मिला के 4 ऑप्शन है और बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। आपका सही आंसर कौन सा जा रहा है दोस्तों? जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सही होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा नेपाल में स्थित नहीं है, ये सिक्किम में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों? सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है दोस्तों। भारत का एक राज्य है सिक्किम, वहाँ कंचनजंगा स्थित है। और ये तीनों चोटियाँ हैं, पर्वत चोटियाँ, ये कहाँ स्थित है? नेपाल में। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में ट्रांस हिमालय में स्थित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाओ। तो देखो पहला ऑप्शन है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। दूसरा ऑप्शन है काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और कैलाश। और तीसरा ऑप्शन है काराकोरम, कैलाश, लद्दाख और जास्कर। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर। ये इस प्रकार से 4 ऑप्शन कंप्लीट होते हैं। इन 4 ऑप्शनों को उत्तर से दक्षिण क्रम में श्रेणियों को स्थित करो जो ट्रांस हिमालय में पाई जाती हैं। तो सभी लोगों को मैंने पढ़ाया है और सभी लोगों को पता होगा क्वेश्चन। तो दोस्तों जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। फिर मैं बताता हूँ कि मेरा आंसर कौन सा सही होगा। तो दोस्तों जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो ए नंबर सही होगा। ए सही होगा। देखिए ए सही होगा। उठाइए अपना मैप और देखिए कि कौन सा इसमें किस तरह से पहाड़ सीढ़ियों को सजाया गया ट्रांस हिमालय में। तो ऊपर की तरफ काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा
कैलाश। इस प्रकार से सजाया गया है दोस्तों ट्रांस हिमालय की सीढ़ियों को। आगे बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारत में पारसनाथ की पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? तो देखो, पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन झारखंड, तीसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन है, बताइए कि 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है, आपका सही आंसर कौन सा जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें ऑप्शन जो सही होगा तो वो ऑप्शन सही होगा आपका जो है झारखंड, बी नंबर ऑप्शन सही जा रहा है, बी नंबर ऑप्शन सही जा रहा है। पारसनाथ की पहाड़ियाँ झारखंड में स्थित है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बालाघाट पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है झारखंड। 4 ऑप्शन है और बताइए कि इन 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा कि बालाघाट जो पर्वत श्रृंखला है किस राज्य में स्थित है। जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा बी नंबर, बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों बालाघाट पर्वत श्रृंखलाएं, महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रकार से 25 क्वेश्चन आज के सेशन में कंप्लीट होते हैं और एक प्रकार की ये टेस्ट सीरीज है आपकी, और आप खुद इस पर अपना अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कितना कर पा रहा हूं दोस्तों। तो आपको पता है कि मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर की बहुत जल्द क्लास लेने वाला हूं, टेस्ट सीरीज। तो सभी लोग जिन्होंने अभी हमारे सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें यदि आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जोश और उत्साह के साथ में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।